नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 1 जनवरी 2024 की सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। नए साल पर भी दिखी प्रदूषण की परत। दिल्ली में मोदी सरकार के फैसले को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। ट्रांसपोर्ट मालिकों का कहना है कि सरकार के फैसले से ड्राइवरों के अंदर डर का माहौल है और वह गाड़ी चलाने के लिए मना कर रहे हैं। कहा कि जब तक मोदी सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, इस तरीके से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। के कानून लेके आई है ड्राइवरों के खिलाफ। कानून है भी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाएगा 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना। एक्सीडेंट ड्राइवर नहीं करता, अचानक हो जाते हैं, उसमें कई प्रॉब्लम है, मैकेनिकल है, वातावरण है, हर तरह के ड्राइवर के ऊपर ये ट्रक वाला है, बस वाला है, सरकारी ड्यूटी वाला है, स्कूटी वाला है, ऑटो रिक्शे वाला है, यहाँ तक बैटरी रिक्शे। वसुंधरा एनक्लेव से न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन तक एमसीडी अपने नाले खुले नया स्वरूप प्रदान करेगी। रैपिड रेल और मेट्रो में बैठे यात्रियों को नाला बदसूरत नजर नहीं आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने राज्यों का जनवरी मार्च 2024 तिमाही में उधारी का कैलेंडर जारी किया। इसके अनुसार सभी राज्य इस अवधि में बाजार से 4.13 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेंगे। दिल्ली में लोगों को साल के आखिरी दिन शीतलहर की एक और सुबह का सामना करना पड़ा। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली के मौसम पर देखने को मिला। तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की गई। फरीदाबाद में मलेरना रोड आदर्श कॉलोनी में गिरा लेंटर। दूसरी मंजिल पर मकान बनाने का हो रहा था कार्य। मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दी है। समाधान योजना से 1 दर्जन योजनाएं शुरू की हैं। आपको बता दें, शहरी स्वामित्व योजना से व्यापारियों को हक दिलाएंगे। हरियाणा में आबकारी कराधान विभाग की 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की इसकी शुरुआत। मुख्यमंत्री ने स्कीम की शुरुआत करते हुए कहा कि लोगों के सहयोग के लिए विवादों से समाधान योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब तक 1 दर्जन से अधिक योजनाओं का काम होगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जल्द ही अध्यापकों की बंपर भर्तियां निकाली जाएंगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर सवाल उठाने वालों पर भी तंज कसा। प्रक्रिया शुरू नहीं कर दी, वो तो भर्ती होने ही वाली है। और वो जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग है और HPSC है, दोनों ने काफ़ी कुछ काम पूरा कर लिया। मैं समझता हूँ जल्दी वो टीचर हमें मिलेंगे। और HKRN से भी हमने 8,000 कुछ टीचर मांगे हैं, तो उसकी प्रक्रिया शुरू है, मिल जाएगी। अंबाला में कैंट नगर परिषद के दिव्यांग क्लर्क का आरोप। अधिकारियों पर लगाए प्रताड़ित करने का आरोप। दिव्यांगता का मजाक उड़ाने का भी आरोप लगाया। दिव्यांग को इंसाफ न मिलने पर दी है आत्महत्या की चेतावनी। गृह मंत्री अनिल विज से की इंसाफ दिलाने की अपील। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हरियाणा में करनाल के उत्तम नगर निवासी की हत्या साली की शादी से जुड़ रहे हैं। मामला जुड़ रहा है हत्यारोपी और सोनू की ऑडियो रिकॉर्डिंग में सोनू ने अपनी साली के मामले का जिक्र किया। पंजाब के लुधियाना में चोर ने जज की कोठी को बनाया निशाना। कोठी का ताला तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान पहुंचे जीरकपुर। पत्नी संघ जीरकपुर गुरुद्वारा पहुंचे सीएम मान। गुरुद्वारा नाभा साहिब में पहुंचे सीएम। आपको बता दें, सीएम भगवंत मान पहुंचे जीरकपुर। पंजाब के अमृतसर हवाई अड्डे पर संयुक्त अरब अमीरात के शाहजहां शहर से आए पैसेंजर से 33 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया। आरोपी ने यह सोना कैप्सूल में छुपा रखा था, जिसे कस्टम की ओर से जब्त कर लिया गया। अमृतसर में चिकन शॉप के बाहर गोलियां चलने का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों ने हवाई फायरिंग की। आरोपियों की ओर से पीड़ित को जात सूचक शब्द भी कहे गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पंजाब के लुधियाना शहर में पक्खूवाला रेलवे ओवरब्रिज का MLA गुरप्रीत घोगी ने पुल और क्लिनिक ऑन व्हील का उद्घाटन किया है। आरोपी पर ड्रीम ऑफ आंसू थैंक्स के नाम से नारे लिखे जाने के बाद शहर में सियासत शुरू हो गई। जिला प्रशासन ने इन नारों को अगले ही दिन साफ करवा दिया। लुधियाना में किसानों ने राहो रोड की खस्ता हालत को लेकर
लाडोवाल टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने वाहनों के लिए कुछ देर के लिए टोल फ्री कर दिया। यह प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और राहोर रोड संघर्ष यूनियन की तरफ से किया जा रहा है। किसानों ने हाईवे न जाम करते हुए सिर्फ टोल को मुफ्त करवाया। पंजाबी सिंगर गुरमान मान की मुश्किलें बढ़ी हैं। गायक पर थाना दरेसी की पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोपी सिंगर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। चंडीगढ़ में क्रिकेट स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की कवायद तेज हो गई है। गृह मामलों की संसदीय कमेटी इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे चंडीगढ़ के खेल मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को सौंपा गया है। पंजाब राज्य सूचना आयोग ने लुधियाना नगर निगम के सहायक टाउन प्लानर पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सुनील पहले से ही आरटीआई में आवेदक को फर्जी जानकारी देने के मामले में निलंबित चल रहे हैं। आयोग ने नगर निगम लुधियाना को निर्देशित किया है। कोरबा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 बाइक आपस में टकराई, 3 युवक घायल हुए, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। शराब पीकर वाहन चला रहा था युवक, इस दौरान स्कूटी सवार को चपेट में लिया। कोरबा निहारिका रोड की यह घटना है। रामपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में बस और ट्रक ड्राइवर ने की हड़ताल। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, जगदलपुर सहित अन्य जिलों में स्टैंड से बसें नहीं निकली हैं। वहीं हाईवे पर ट्रक खड़ा कर चालकों ने जाम लगाया। बलौदाबाजार में जिला मुख्यालय का पॉस क्षेत्र में इन दिनों चोरों का खजाना केंद्र बनता दिख रहा है। समृद्धि कॉलोनी निवासी हीरालाल अग्रवाल के मकान में 5.5 लाख रुपए की चोरी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। भिलाई जिले में सड़क हादसा, पिकअप को ट्रक ने मारा। टक्कर हादसे में महिला की मौत हुई है। मौत से 4 से 5 लोग घायल भी हुए हैं। भिलाई से गिरोधपुरी दर्शन करने जा रहे थे ये सभी श्रद्धालु। घायलों का पलारी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को टक्कर मारी। हादसे में महिला की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। गिरोधपुरी मेला दर्शन को जा रहे थे ये लोग। रायपुर मार्ग पर कुकदा गांव के पास ये हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले का दौर जारी है। नए साल के पहले ही दिन राज्य सरकार ने 1999 बैच के आईएएस अधिकारी सोनमणि बोरा समेत 2011 बैच के 11 अधिकारियों को दिया प्रमोशन। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। कोरबा युवती से शादी का झांसा देकर अनाचार किया गया। शिकायत के चंद घंटों के भीतर आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, युवती से 2 वर्षों से बना रहा था शारीरिक संबंध, शादी के नाम पर कर रहा था युवती से दुराचार। 2023 को चौकी क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थया चौकिया करके लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम ढोड़ीपारा के सुनील कुमार साहू के द्वारा उसे पिछले 2 वर्षों से शादी का झांसा देकर के उसके साथ में दैहिक शोषण किया है की रिपोर्ट पर चौकी सीएसबी थाना सिविल लाइन में आरोपी के विरुद्ध कोरबा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइक आपस में टकराई हैं, 3 युवक इस दौरान घायल हुए हैं। बाइक सवार युवक ने स्कूटी को मारी है टक्कर। शराब पीकर वाहन चला रहा था युवक, स्कूटी सवार को लिया चपेट में। मौके पर आम जनता की भीड़ दिखाई दी। दुर्ग में साल के खत्म होने के एक दिन पहले हुड़दंगियों पर नकेल कसने दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एक्शन मोड में नजर आए थे। 9 वर्ष के पूर्व संध्या पर दुर्ग एसपी चौक पहुंचकर उन्होंने नाकेबंदी की थी और वाहन चेकिंग कर जायजा भी लिया था। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को ऐसे अफसरों की सूची तैयार करने के लिए कहा है जिनके विरुद्ध पिछले चुनाव में चुनाव आयोग के निर्देश का पालन नहीं करने की बात सामने आई थी। इंदौर में साल के आखिरी दिन 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। दिसंबर में 13 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 9 एक्टिव केस हैं। ये सभी होम आइसोलेट हैं। इंदौर के पीटीसी से रिटायर्ड एएसआई नेमावर ब्रिज के यहां सड़क पर पड़े मिले नजदीक ही उनकी एक्टिवा भी पड़ी मिली। रिश्तेदारों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर देखा तो मौके पर पहुंचे। उपचार के पहले ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंदसौर में 8 लाइन हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक में पीछे से घुसी कार में 2 महिलाओं की मौत हुई है।
भीषण हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। आगे चल रहे ट्रक का टायर फटने से यह हादसा हुआ है। मंदसौर के ग्राम बेलारी के समीप की घटना है। घायलों का मंदसौर के जिला अस्पताल में उपचार जारी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की जाएंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह फैसला किया गया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं एवं 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया है। जयपुर की गोल्फ प्लेयर ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, शिक्षा से 3 से 5 जनवरी को ITC गुड़गांव में आयोजित होने वाले साउथ अफ्रीका क्वालिफायर में की जा रही है। इस मैच में अगर वो सिलेक्ट होती हैं तो वो इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे। राजस्थान में जिले में आपको बता दें, कार्यरत डिप्टी SP शंकरलाल छाबा समेत 6 पुलिसकर्मी सम्मानित होंगे। सम्मान आपको बता दें, पुलिस में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से आपको बता दें, डिप्टी SP और 2 ASI, 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को अति उत्कृष्ट सेवा व उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। भारत और UAE की सेनाएं 2 जनवरी से 15 जनवरी तक जैसलमेर में संयुक्त सैन्याभ्यास की शुरुआत करेंगी। इसे डेजर्ट साइक्लोन नाम दिया गया है। 14 दिन चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के सैनिक लेंगे हिस्सा। अजमेर शहर में खुले में मांस बेचने पर नगर निगम की सख्ती जारी है। अब तक करीब 100 दुकानदारों का किया जा चुका है चालान। झुंझुनू में अब दुकान, रेहड़ी, ठेले, चाय पान की दुकानों पर बिना लाइसेंस के बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू आदि नहीं बेच सकेंगे। अगर आपको तंबाकू उत्पाद बेचने हैं तो लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में नए साल की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ हुई। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा के कई जिले घने कोहरे की चपेट में आ गए। गंगानगर, हनुमानगढ़ी, करौली, धौलपुर में दिन रात सर्दी पड़ने लगी है। दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हुआ। देहरादून में नए साल में धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे बाहरी लोग। नए साल में धामी सरकार का ये बड़ा फैसला है। कोरोना के बीच स्वाइन फ्लू की दस्तक, खांसी, जुकाम, बुखार के बढ़ रहे मरीज, सांस की समस्या के भी मरीज बढ़ रहे हैं। संदिग्ध मरीजों की लगातार कोरोना जांच भी हो रही है। रोड की मंगलौर में भी रोडवेज हड़ताल का असर देखने को मिला है। इस वजह से यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाहन से दुर्घटना होने पर चालक को 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख अर्थ दंड वसूलने के नए कानून बनाए हैं, जिसके विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने 3 दिन देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। स्थानीय हो रहे चालक लोग जो हड़ताल पे है और इससे जो यात्रियों को काफ़ी असुविधा हो रही है। काफ़ी लोग बाग पूछताछ करके जा रहे हैं कि नेशनल लेवल पे कोई भी ट्रांसपोर्ट आज नहीं चल पा रही है। बार कोई सूचना नहीं थी कि ये अचानक इन लोगों ने जो स्ट्राइक पे चले गए चालक लोग। लक्सर उत्पादकों की ढुलाई का काम करेगा रेलवे। चीनी मिल से उत्पादकों की ढुलाई का काम करेगा रेलवे। अभी तक सड़क मार्ग से ही 100% ढुलाई हो रही थी। रेलवे भी अब कर रहा है करोड़ों की कमाई की उम्मीद। लक्सर ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने सरकार पर मोटर एक्ट में संशोधन किए जाने को लेकर जताई है नाराजगी। प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार से तत्काल कानून वापस लिए जाने की मांग की है। इससे नाराज चालकों ने कस्बे के रुड़की तिराहे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। जो सरकार ने कानून बनाया है एक्सीडेंटल, इसे ना तो ड्राइवर साइन कर सकता, ना कोई मालिक साइन कर सकता। कोई भी ड्राइवर जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता। एक्सीडेंट अचानक हो जाता है, कोई जानबूझकर कोई नहीं करता। नए कानून के विरोध में रोडवेज बस चालकों ने की है हड़ताल। चालकों ने प्रदर्शन कर नए कानून का विरोध किया है, जिसका असर प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग नगरों में पड़ रहा है। रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में भी ये इसका असर देखने को मिला। इस वजह से यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। देहरादून कोविड के नए वेरिएंट के लिए नगर निगम तैयार है। खतरे को देखते हुए देहरादून नगर निगम भी अलर्ट नजर आ रहा है। नगर निगम का दावा है कि वर्तमान में दवाइयों की कमी नहीं है।
झारखंड में 2 सरकारी नौकरियों का निकाला गया विज्ञापन। ये 2 विज्ञान झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के हैं। इन दोनों वैकेंसी से कुल 3022 पदों पर की जाएंगी नियुक्तियां। रांची में पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में हुई तिरुपति देवस्थानम की गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक। झारखंड राज्य में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अनुरोध पर सरकार द्वारा दी गई 100 एकड़ जमीन पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडे विधानसभा से आपको बता दें विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने दिया इस्तीफा। उनके इस्तीफे को स्वीकार करते हुए झारखंड विधानसभा ने अधिसूचना भी जारी की है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज होगी। ऐसे में नए साल के खास मौके पर अक्षय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फिल्म की एक झलक शेयर की। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और प्रोड्यूसर जैकी भकनानी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों इसी साल फरवरी महीने आपको बता दें 22 फरवरी को गोवा में करेंगे शादी। इस शादी में सिर्फ फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड शामिल होंगे। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और सनी देओल के बीच पिछले 19 सालों से अनबन थी। दोनों का झगड़ा फिल्म डर के सेट से शुरू हुआ था, जिस पर अब 19 साल बाद विराम लग चुका है। सालों के बाद चली आ रही दुश्मनी के बाद सनी देओल ने शाहरुख खान को अपनी फिल्म गदर 2 की सक्सेस पार्टी पर इनवाइट किया। हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया के बाद करण जौहर ने अब फिर एक बार इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म दुल्हनिया 3 के लिए वरुण धवन से हाथ मिलाया है। हालांकि फिल्म में आलिया भट्ट के होने पर अब भी सवाल है। वरुण के साथ नया चेहरा लॉन्च करेंगे करण जौहर। 2024 से शुरू होगी शूटिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामी। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। नहीं, आज भी नहीं बना मैरिज सर्टिफिकेट। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। जी हाँ, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार, ਤੁਹਾਡੇ द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, आग की घटना सामने आई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
गैजेट्स क्लब में आग की घटना सामने आई है। टपरी फायर कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त की ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गैजेट्स क्लब में आग की भीषण आग की घटना सामने आई है। ये कानपुर से खबर, स्वरूपनगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, आग की बड़ी घटना सामने आई है। गैजेट्स क्लब में आग लगने की घटना सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, स्वरूपनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। भीषण आग लगी थी जिसको बुझाने का प्रयास अभी तक किया जा रहा है। हालांकि आग को बताया जा रहा है कि अब बुझा लिया गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग थी। पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर थीं। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का प्रयास किया है। तो गैजेट्स क्लब में भीषण आग की घटना सामने आई है। स्वरूपनगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां गैजेट्स क्लब में यह भीषण आग की घटना सामने आई है। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, गैजेट्स क्लब में भीषण आग की घटना सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस बीच कुशीनगर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। तो कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गोली लगने से सतीश यादव नाम के व्यक्ति की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर कुशीनगर से आपको दिखा रहे हैं। कसिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। कुशीनगर से इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गोली लगने से सतीश यादव की मौके पर ही मौत हुई है। तो कुशीनगर से इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कसिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। कुशीनगर से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। गोली लगने से सतीश यादव नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। यह अहम खबर आपको कुशीनगर से दिखा रहे हैं। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए की न्यूज इंडिया।